प्रदेश महासचिव, पहले जिला अध्यक्ष भी रही हैं आप यहाँ की, और अभी दावेदारी भी करी जो मेरे पास जानकारी है। कांग्रेस को लेकर क्या आप देखती हैं आने वाले समय को लेकर, एक महिला होने के नाते? क्योंकि 2018 में आपकी सरकार बनी, 15 महीने में चले जाती, 23 में आपको खूब उम्मीद थी, अभी मोन्टू सोलंकी भी बता रहे थे। आप क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों को सरकार से चूक गए, और 28 को लेकर आपको लोगों को क्या सोचते हैं? हमारे बड़वानी जिला महिला कांग्रेस का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं हर पंचायत स्तर पर जा के महिलाओं को जोड़ने का काम करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीजेपी सरकार ने जो लाडली बहना चलाई, उसके बदौलत ही ये बीजेपी सरकार बना पाई। और साथ ही वोट चोरी से भी बीजेपी सरकार ने अपनी सरकार बनाई है। मैं ऐसी सरकार को तो मान्य नहीं करती हूँ। मैं जो लाडली बहना का जो चल रहा है, उसका जो 1200 रुपये मिलते हैं, उसका मैं विरोध करना चाहूँगी, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार 1200 रुपये से कैसे घर चलाएगा? क्योंकि बिजली बिल इतना 5 से 6 से 7 हज़ार आता है, तो 1200 रुपये कुछ नहीं लगते हैं। लेकिन यही 1200 रुपये ये कहा जाता है कि गेम चेंजर साबित हुआ था। 2023 में महिलाएं बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप इस चुनौती से निपटेंगे कैसे? आपने बिल्कुल कहा कि 1250 से होगा क्या, लेकिन वो 1250 तो बीजेपी के लिए जीत दिला गया। हाँ, 1250 पहले सरकार बोलती कि हम 3000 रुपये देंगे, लेकिन अभी 3 साल होने आ रहे, वही 1250 रुपये दे रहे। और यहाँ तक कि अभी महिलाओं के कहीं ग्राम स्तर पे महिलाओं के नाम काटे जा रहे, वो नाम घटाते जा रहे, तो महिलाओं को भी लगने लग गया कि ये 1200 रुपये हमें नहीं पूरेगा। और घर की 1500 में भी मिलने वाले इस महीने से बता रहे हैं। सिर्फ ये जुमले दिए जाते हैं सरकार द्वारा महिलाओं को, कोई न तो 1200, न 1500, न 3000। हमारा तो यही है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को 3000 मिलना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से हम चाहेंगे कि सरकार इन्हें महिलाओं को देना चाहिए। अच्छा, आप ये मांग करती हैं कि 3000 रुपये मिलना चाहिए। हाँ। उससे जीवन स्तर सुधर जाएगा उनका, महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा 3000 रुपये मिलेंगे? नहीं सुधरेगा, क्योंकि अभी गैस की टंकी का भाव 1200 रुपये है। तो घर के आम मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर किस तरह से चलाएंगे? 1200 रुपये में क्या घर चलेगा? क्योंकि वो तो एक गैस टंकी में ही भर जाता है, बाकी खर्चा कहाँ से देंगे? सुभद्रा परमार जी, आप जिला पंचायत की 2 बार सदस्य भी रही, मंडी सदस्य भी रही। भविष्य आपको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या तैयारी है आपकी? मेरा तो यही तैयारी है। मैं जिला पंचायत भी जीती और मंडी में भी जीती, कि मेरा आने वाला समय भी चाहूँगी कि मुझे थोड़ा समय दे या ऐसा अवसर मिलेगा, तो मैं सबसे पहले शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगी, और उसके बाद मैं शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए करूंगी, प्रयास करूंगी। साथ ही किसानों के लिए कृषि भूमि तो है, लेकिन कृषि के साधन नहीं होने के कारण किसान कृषि का वो नहीं कर पाते, उत्पादन नहीं कर पाते। ग्रामीण इलाकों से भी आते हैं, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण इलाके में क्या चुनौती है सबसे ज्यादा आदिवासियों के बीच में? सबसे ज्यादा चुनौती है रोजगार, मजदूरी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सभी किसानों के पास कृषि भूमि रहती, कृषि के साधन नहीं होने के कारण न तो रोजगार मिलता, न मजदूरी मिल पा रही है। और यहाँ से हमारे क्षेत्र से अपने जीवन यापन के लिए गांव से मजदूर बाहर महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ तक कि कर्नाटक तक मजदूरी के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जाके परिवार के साथ महिलाएं और बच्चे जाते हैं, उनके साथ शोषण एवं अन्याय होता है। ये हमसे देखा नहीं जाता है। आप लोगों ने कुछ कभी प्रयास करे कि यहीं पर ही किसानों के लिए ऐसी फसल को लेकर प्लान तैयार करें कि मक्का हुआ, कपास हुआ, कि यहीं पर ही जिस तरीके से मोन्टू सोलंकी बता रहे थे, कपास को लेकर जिक्र कर रहे थे बार बार कि कपास की पहले यहाँ पर उद्योग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पलायन होता चले गया। तो इसको लेकर एक तैयारी करना चाहिए तमाम जनप्रतिनिधियों को मिलकर, क्योंकि आप भी आदिवासी समाज से आती हैं। मोन्टू सोलंकी भी आदिवासी समाज से आते हैं। यहाँ के बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी जनप्रतिनिधि अधिकतर वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। तो आप लोगों को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए कि पलायन ना हो, यहाँ के लोगों के लिए प्रयास करें, आपके समाज के लिए कुछ काम करें। हाँ, हमारा तो यही है कि यहाँ सेंधवा में भी छोटे छोटे उद्योग और जो जिनिंग बंद हो गई वो चालू होना चाहिए, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके और वो बाहर न जाए।
हमारा यही कहना है कि यहाँ पे व्यापारियों से मिलकर व्यापार को प्रोत्साहन करना है, साथ ही उद्योग धंधे चालू करें। महिलाओं को लेकर एक सवाल है आपसे, खासकर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि महिलाओं को उतना मौका नहीं मिल पाता है जितना दूसरे दल में मिल जाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो सच है कि महिलाओं को हमारी कांग्रेस पार्टी में सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं दिया अभी भी हमने देखा जब जिला अध्यक्ष बनाए गए तो 3 या 4 ही महिला जिला अध्यक्ष बनी है। एक सिंगरौली की, एक आगरमालवा की, एक खंडवा शहर की बनी है। 3-4 ही जगहों पर जिला अध्यक्ष बनी है। मौका क्यों नहीं मिल पाता? फिर आप बोलते हैं कि महिला हमारे साथ नहीं खड़ी हुई हैं। हम महिलाओं की यही समस्या है कि हम महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, और महिलाएं घर छोड़ के बाहर राजनीति भी करती है, घर का भी संभालती है। तो हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को भी सम्मान मिले पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से आप ये चाहती हैं। कितनी चुनौती आप मानती हैं एक आदिवासी इलाके में महिला होकर राजनीति करना? क्योंकि ये कहा बहुत चुनौतियां, घर से निकलो, गांव घूमो, एक एक महिला को बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा। कि चलिए आप हमारे पार्टी में संगठित होइए, हमारे साथ काम करिए, लेकिन घर की समस्या से वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि अधिकतर पुरुष का वो रहता है। हाँ, कहा जाता है हमारा समाज, इसलिए बहुत मुश्किल रहता महिलाओं और को आपके लिए क्या चुनौती है महिलाओं के जो आप कह रही हैं पुरुष प्रधान समाज के बीच में? बड़ी संघर्ष करना पड़ता होगा आपको? हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सुबह से उठ के सारे घर के जो काम करना पड़ता है वो पूरे व्यवस्थित करके आना पड़ता है कि हाँ किसी को किसी बात की कमी तो नहीं रही। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं या फिर और कुछ प्रयास होना चाहिए? जब से 2023 से संसद में विधेयक महिला आरक्षण का पारित हुआ है, जब से महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक में बढ़ी है, साथ ही महिलाओं का जो सरपंच पद व अन्य पदों पे भागीदारी जो बढ़ रही है, उसके लिए काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और सरकार भी प्रशिक्षण एवं अन्य पहलों के माध्यम से महिलाओं के कौशल एवं आत्मविश्वास बढ़ा रही है। लड़कियों को लेकर क्या कहेंगे आदिवासी इलाके की? क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा पाती हैं, उतना शिक्षा का स्तर ज़्यादा नहीं है। हाँ। और जो समाज मजबूत है, जो अच्छे घर के हैं, वो तो इंदौर और दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन यहीं के यहीं शिक्षा की कमी देखने को मिलती है। हाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है, क्योंकि लड़के लोग तो बाहर आ जाते हैं, और खासकर लड़कियों के लिए बड़ी समस्या रहती है उनका आने जाना, रहना, खाना, कहाँ पे व्यवस्था करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार रहते हैं, इसलिए लड़कियों की पढ़ाई आदि मतलब 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। तो इसको लेकर कैसे प्रयास करें? समाज में कुछ ऐसा हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ग्रामीण स्तर पे ही स्कूलें खोले जाए और महिला बच्चों को जागरूकता तो जरूरी है, जागरूक करना। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक पॉलिटिशियन होने के कारण। समाज में तो एक कैंपेन नहीं चलना चाहिए? हाँ, हर ग्रामीण पंचायत स्तर पे शिविर लगना चाहिए, जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और बच्चों और लड़कियों को बाहर ला के स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं 2 बार, मंडी में भी सदस्य रही हैं। भविष्य को लेकर बात की जाए, आपका अगर नगर परिषद की पार्टी टिकट देती है, नगर पालिका का टिकट दे देती है, या फिर विधायक सांसद जो भी टिकट देती है, तो क्या आपका लक्ष्य रहेगा, क्या आपकी रणनीति रहेगी कि सेंधवा, बड़वानी ऐसे आदिवासी इलाके में काम कर सकें जहां पर आसपास पूरे 80 से 85% के आसपास आदिवासी समाज ही रहता है? मेरा अगर मुझे सेंधवा विधानसभा या कहीं से भी मुझे टिकट दिया जाएगा, सबसे पहले मेरा महिला और बच्चों के लिए शिक्षा, और उसके बाद हर ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाना, साथ ही हमारे जो शिक्षित बेरोजगार बच्चे उनके लिए रोजगार का प्रयास करूंगी। और रोजगार का आपने कहा, पलायन सबसे बड़ी? हाँ, सबसे बड़ा पलायन के लिए यहाँ हमारे सेंधवा के व्यापारियों से निवेदन करूंगी और उन्हें प्रोत्साहित करूंगी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे चालू करें, ताकि हमारे सेंधवा विधानसभा में बाहर जो मजदूरी के लिए जाते हैं उन्हें यहीं पे मजदूरी मिल जाए। अभी जिक्र कर रहे थे शिरपुर का इलाके का, वो तो एक इलाका रहा, लेकिन इसके अलावा भी 3 अलग अलग बॉर्डर जुड़ती है महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से। क्या आप क्या देखती हैं कि महाराष्ट्र के तो कई जिले यहाँ जो सटे हुए हैं वो डेवलप है, आपके सामने क्या चुनौती लगती है कि सेंधवा और बड़वानी पिछड़ गया है इन तमाम कारणों से? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा जी भी हैं जिसको जीवन दैनी कहा जाता है, पानी का पर्याप्त मात्रा है यहाँ पर, इसके यहाँ पर कपास हुआ, दूसरे
जो अनाज की बात करें वो यहाँ पर होता है, लेकिन तमाम चीज़ें और दूसरे बॉर्डर से भी जुड़ता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं परिवहन की भी अच्छी सुविधा है, लेकिन फिर भी सेंधवा पीछे होते जा रहा है। जैसे मोन्टू भाई बता रहे थे, अभी 10 साल पीछे हो चुका है पड़ोसी जिलों से तो सेंधवा। हाँ, यहाँ पर सबसे मेन बात तो रोजगार की समस्या है, क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पे कुछ भी ऐसे साधन ही है जिससे मजदूर वर्ग और रोजगार मिल सके। क्योंकि जो जिनेंगे थी सेंधवा में वो सारी महाराष्ट्र प्लान कर गई, गुजरात प्लान कर गई। आम व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए कुछ भी साधन नहीं है, इसलिए सेंधवा पिछड़ गए। नहीं, पिछड़ तो रहा, आपने बता दिया कि पिछड़ रहा, इसके कारण से पिछड़ गया, लेकिन इसको लेकर किया क्या जाए? आप एक अच्छा क्या जाए जिससे बेहतर हो सके, पलायन रुक सके, बच्चे बाहर ना जाए, युवा बाहर ना जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें से अधिकतर बच्चे यहाँ पर शिक्षा हासिल करते हैं और नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप खुद बताएंगे, जाना पड़ता है कि नहीं बाहर नौकरी के लिए? जाना पड़ता है, इंदौर, भोपाल, उस तरफ जाना पड़ता है, महाराष्ट्र, बच्चे खुद कह रहे हैं। हमारे स्थानीय, हमारे बड़वानी जिले के विधायक प्रतिनिधि जो भी है, उनसे यही निवेदन करूंगी कि यहाँ पे कॉलेज हो, स्कूल हो, सरकार से निवेदन करिए, सरकार के द्वारा रोजगार दिलाया जाए बस। महिलाओं को लेकर बात की जाए तो जो नगर परिषद, नगर पालिका, इसमें आरक्षण मिला है जो, और इसके साथ साथ पार्षद में, आपको लगता है कि इससे महिलाएं आगे आ रही हैं? उनका हाँ। शिक्षा का तो ठीक है, राजनीति का स्तर अब बढ़ा है, महिलाओं की संख्याएं बढ़ी है पहले की तुलना में। हाँ, जब से महिला आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएं राजनीतिक भागीदारी में बढ़ावा हुआ है, साथ ही महिलाएं हर विभिन्न स्तरों पे भाग ले रही है। तो ये मानते ये सही है? सही है। सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखती हैं सेंधवा के लिए? हम आ रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर काफी धूल भी उड़ती है, पॉल्यूशन भी खराब है, रोज फैक्ट्रियां नहीं होने के बावजूद शहर की स्थिति इतनी क्यों बिगड़ती हुई नजर आ रही? पॉल्यूशन के मामले में बात करें, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? क्या नगर पालिका ढंग से काम नहीं कर पा रही है? उसकी पीछे की वजह क्या कोई प्लानिंग नहीं है इस शहर को लेकर या ग्रामीण इलाके को लेकर? मेरा तो ये मानना है कि हमारी कांग्रेस पार्टी रहती तो हम हमारे सेंधवा विधानसभा को पूरा चमन कर देते, बड़वानी जिला को भी चमन कर देते। अब वो बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार उनके हिसाब से ही काम करती है। हम कांग्रेस पार्टी वाले कहाँ सुनते हैं? नहीं सुनती आप लोग? नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनते। हमारे वार्ड में नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे। मैं सर को प्रूफ भी बता दूंगी कि हमारे वार्ड में कितना गंदगी है, नाली भी, वो रोड तक नहीं बनाए, जबकि वहाँ पे हमारे जनजाति राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी भी रहते, फिर भी हमारे बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे। आपकी सुनवाई तो ठीक है, तो वो लोग क्यों नहीं करते? क्या कोई प्लानिंग नहीं है? क्योंकि ये यहाँ के बारे में बताया गया, नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो 15 साल से एक ही पार्टी के हैं। हाँ, यहाँ पर 15 साल से एक ही पार्टी के है, बीजेपी सरकार की महिला अध्यक्ष है, सुनवाई करती है। लेकिन जहाँ पर बीजेपी के वोट पड़ते हैं वहीं पे काम होता है, और जहाँ कांग्रेस के वोट पड़ते हैं वहाँ पर नहीं होता है। ऐसा अच्छा, ऐसा होता है, भेदभाव होता है, ये आरोप लगा? ऐसा होता है। अभी बात की जाए तो महिला कांग्रेस में आपकी पार्टी को लेकर आऊंगा, संगठन की बातचीत करूंगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, आप अभी महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव हैं, क्या वापस से आपने दावेदारी करी है जिला अध्यक्ष को लेकर, या फिर किसी और को नए को मौका मिलना चाहिए? आप क्या लगता है आपको? हमारे महिला कांग्रेस में भी संगठन सर्जन के अभियान के तहत जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो हमने फिर से वापस दावेदारी पेश करी है, ताकि मैं जिले में रहकर हमारे जिले का सुधार कर सकूं। वापस से दावेदारी करी? हाँ जी। आपने ऐसा क्या बेहतर काम किया है जो आपने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए, और वही आप पूरी विधानसभा में या नगर परिषद के अध्यक्ष बनती, नगर पालिका का अगर मौका मिलता है तो आप बेहतर काम कर सकती हैं? आपकी प्लानिंग क्या है सेंधवा को लेकर? क्योंकि आप जैसे बता रही थी कि हम कसरावत से सेंधवा आए थे कुछ सालों पहले, तो प्लानिंग क्या आपके दिमाग में सेंधवा को लेकर के जो बेहतर किया जा सकती है सेंधवा? हमारे प्लानिंग तो यही है कि महिलाओं को यहाँ पर रोजगार भी मिले। आज जैसे समूह में महिलाएं काम करती है रोजगार आजीविका समूह से, तो मैं भी चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को जो गरीब है घर से, उन महिलाओं को रोजगार दे सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उद्योग धंधा मैं स्वयं खोलना चाहूँगी और महिलाओं को रोजगार दूंगी। स्व सहायता समूह की बात की जाए तो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं को उत्थान किया जाए,
क्या आदिवासी इलाकों में बात की जाए तो स्व सहायता समूह वर्किंग कर रहा है, आदिवासी इलाकों में उनकी जीवन बेहतर हो सका है पिछले हाँ। कुछ सालों के अंदर बात की जाए तो? हाँ बिल्कुल, अभी हर ग्राम पंचायत स्तर पे महिलाएं आजीविका समूह में काम कर रही है और बहुत अच्छे तरह से चल रहा है वो काम। बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा परमार जी।